24 मार्च 2024 की सुबह एक बुजुर्ग खातून को एक राहगीर से सारेम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट का पता पूछते हुए देखा गया। इनके चेहरे पर बेबसी और सवालात की झलक वाज़ेह थी। कुछ देर बाद वो सारेम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर पहुंची, जहां रिसेप्शन पे मौजूद खातून ने उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें सारेम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के लीगल एड डिपार्टमेंट भेज दिया। 24 मार्च 2024 को आई थी, तो इनके तो हालत ही बहुत ही बुरी थी, बीमार शदीद थी, क्योंकि इनकी शुगर भी हाई हुई थी, हार्ट पेशेंट भी ये थी। जब ये हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, वेंटिलेटर पे चली गई थी, ये वेंटिलेटर पे चली गई थी। हम जब गए इनसे मिलने तो इन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। उसमें इन्होंने मुझे ये जवाब दिया क्योंकि बेटी के ऑपरेशन में थी। हम लोग फिर आ गए कि टीका गई है, सही उनकी औलाद रख रही है, अच्छी बात है। बाद में ये इनको मारती थी, इनको तंग करती, इनको सोने नहीं देती थी, बेटी को बाहर बिठा देती थी, बकौल इनके ये कहती थी कि वो चमचा और वो प्याली देके स्टील की देती थी, रात भर बजाती थी, मैं सोने नहीं दूँगी। ये इनकी कंडीशन थी। फिर एक दिन ये लेटी हुई थी तो इनको ऊपर चढ़ के 2-3 थप्पड़ इनके मारे, और नहीं जब ये एकदम खड़ी हो गई ना, बीमार तो थी, लेकिन जब उसने मारना शुरू किया ये खड़ी हो गई। वहाँ से ये जान बचा के फिर आई हैं अपनी दोस्त के यहाँ गई। दोस्त के बाद ये थाने गई, वहाँ इन्होंने इतला की, फिर थाने से ये हमारे पास दोबारा आई हैं। फिर जब मैं इस दायरे में आई हूँ, मैं सुबह 5 बजे का टाइम था, मैं उठी, मैं चाय बनाने लगी, ये कमरे में आ गई, टांग दरवाजे को मार, तो ये मेरे ऊपर बैठने लगी। मुझे शक हो गया, मैं उठ के खड़ी, मेरी आंखें बंद थी, सो गई थी, तो इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। फिर इसको पता था इससे चला नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाएगी, सीढ़ी पे खड़ी होकर वापस आ जाएगी। अभी 1.5 महीना ही हुआ था मेरे अटैक को। उसके बाद इन्होंने जुल्म मेरे ऊपर करने शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा। गुड़िया ने और इन दोनों बहन भाइयों ने मेरी। नैन्सी जब हमारे पास आई तो ना, नैन्सी को पहले हमने प्रोटेक्शन ऑर्डर ने 22 और 22B का केस दाखिल किया, जिसमें इन्हें प्रोटेक्शन तो मिल गई, लेकिन FIR नहीं लॉन्च की गई थी। लीगल अमले की तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि नैन्सी नामी इस बुजुर्ग खातून का अपना ज़ाती घर, जिसे इन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से संभाला था, इनकी अपनी सगी औलाद ने इनसे छीन लिया। नैन्सी साहिबा की बेबसी और उनकी सेहत की खराब हालत को मद्देनजर रखते हुए सारेम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने इन्हें न सिर्फ 9 माह तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के साथ शेल्टर फराहम किया, बल्कि इनकी कानूनी मदद के लिए अपनी बेहतरीन वकला टीम को भी मुतहर्रिक कर दिया। नैन्सी साहिबा के लिए इंसाफ की जंग में हर कदम पर सारेम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट का ताउन शामिल था। 9 माह की कानूनी जंग के बाद आखिरकार शरीफाबाद पुलिस के ताउन और अदालत के अहकामात की मदद से नैन्सी साहिबा को उनके अपने ज़ाती घर का दौरा करवाया गया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंची तो एक अजीब व गरीब मंजर उनके सामने था। इनकी अपनी सगी बेटी समीना ने पुलिस और वकला के सामने बदतमीजी की और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। जैसे ही उसे अदालत के अहकामात दिखाए गए, समीना साहिबा खौफज़दा हो गई और मुख्तलिफ बहाने बनाने लगी कि ये घर तो मैं खाली कर रही हूँ, लेकिन फ़ौरन दूसरे घर का बंदोबस्त करने मुझे अभी जाना है। ये कहते हुए समीना घर को खुला छोड़कर फरार हो गई। अगले दिन जब पुलिस और वकला टीम दोबारा नैन्सी के घर पहुंची तो दरवाज़ा बंद मिला। काफ़ी देर की कोशिश के बाद समीना साहिबा की कम उम्र बेटी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। ताहम ये जो आप मासूम बच्ची देख रहे हैं, ये वही बच्ची है जो कल के रोज़ बहुत घबराई हुई अपनी माँ समीना के साथ मौजूद नज़र आ रही थी। कुछ ही देर में भागते हुए, या तो खौफ था, इसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे का दरवाज़ा खुला
और वकला टीम ने इस बच्ची से बात करना चाही कि इसकी माँ समीना इस वक्त इस घर में कहाँ छुपी है। ताहम समीना की मासूम सी बेटी के रवैये ने जल्द ही एक नया रंग दिखाया। पहले तो वो डरी सहमी नजर आई, लेकिन चंद लम्हों बाद उसने वही अल्फाज दोहराना शुरू कर दिए जो इसकी माँ समीना इस्तेमाल करती है। ये मंजर जाहिर करता है कि माँ और नानी के रिश्ते के दरमियान कितनी तल्खी मौजूद थी और नैन्सी साहिबा के साथ इस घर में किस तरह का बर्ताव पेश किया जाता था। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की वकला टीम की जद्दोजहद का इख्तिताम इस वक्त हुआ जब अदालत ने नैन्सी साहिबा के हक में फैसला सुना दिया। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के शेल्टर होम से शरीफाबाद खाने पहुंची, जहां अपनी चाबियां घर की वसूल की। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, एक धचका इनका मुंतज़िर था। वो घर जिसे इन्होंने 40 साल तक संभाला था, अब वो खाली था। ना सिर्फ ज़रूरी सामान बल्कि हर कीमती चीज़ गायब थी। दीवारें तो थीं, लेकिन घर का रूहानी सुकून कहीं खो चुका था। नैन्सी की सगी बेटी समीना और नैन्सी की नवासी ना सिर्फ घर के सामान बल्कि उनके दिल के सुकून को भी साथ ले गई थी। इस घर में सिर्फ दीवारों के सिवा कुछ भी नहीं बचा। इस वक्त हम मौजूद हैं नैन्सी साहिबा के घर के अंदर। कुछ टाइम पहले हम जब यहाँ पे आए थे इस घर को देखने, तो वो वीडियोस भी अभी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। और अभी घर की हालत आप देख सकते हैं, सिर्फ 4 दीवारें मौजूद हैं। 45 साल से ये साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और इस घर में इस वक्त सिवाय दीवारों के और कोई भी सामान इनका मौजूद नहीं है। सब सामान इनकी बेटी, इनकी नवासी और इनके बेटे इस वक्त ले जा चुके हैं। हमारे साथ वकील मौजूद हैं, वकील से जानेंगे कि इस केस के थोड़ा सा बताइएगा और अभी जो आपने रिकवर किया है, अभी सामान मौजूद नहीं है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट, तो क्या करेंगे, अगला लाइला अमल क्या है आपका? भाई जब हम लोग आए थे दरमियान में हमने विज़िट किया था, ठीक है ना, तो इनका पूरा घर ये फुल फर्नीचर था। दोनों कमरों में फर्नीचर वगैरह मौजूद था और किचन में बर्तन सारे थे। किचन भी खाली पड़ा है, वॉशरूम का भी बुरा हाल है, कोई बाल्टी इन्होंने नहीं छोड़ी, हालांकि बल्ब भी नहीं है। पूरा घर सिर्फ 4 दीवारी ये लोग छोड़ के गए हैं। और अब ये है कि हमने वो ऑर्डर से हमने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, तो कोर्ट ने हमारे कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर किया कि ना मकान खाली कर दिया जाए, नहीं तो 15 दिन के अंदर नहीं तो इनके FIR लॉन्च की जाएगी। उससे पहले हमने यहाँ पे विज़िट किया था, सारी चीज़ें इनकी मौजूद थी। अब जो वो 30 तारीख को निकले हैं, सारी चीज़ें लेकर निकले हैं। क्या बताएंगी कि 40 साल आपने इस घर को अपने हाथों से संभाला, सब कुछ था, और अभी आप जब यहाँ पे आई हैं तो कुछ भी नहीं है इस घर में? हाँ, मैंने ये इधर सारा पूरा वो देखे, वो सुराख देखे सारे, मैंने इधर पूरा जाल लगाया हुआ था। वो जैसे जाल नहीं सामने लगा हुआ, ऐसे था, यहाँ डिवाइडर था, यहाँ वो अलमारी थी। मतलब कोई भी फर्नीचर इस वक्त कोई भी ऐसी इनकी ज़रूरत इस्तेमाल में, किचन में एक गिलास तक मौजूद नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि बिजली भी काट के ले गए, सब कुछ। इसको घर एक तरीके से बंजर खाना बना दिया है। मेरा बेड ले गए, मेरी अलमारी, यहाँ तक मेरे कपड़े ले गए। मेरे पास पहनने के लिए अब कोई कपड़ा नहीं है, सारे कपड़े ये ले गए। मेरे खुले भी थे और सिले हुए भी, जो भी मेरे कपड़े थे सारे कपड़े ले गए मेरे पास। अभी ये जो इधर सालम बर्नी के मैं रहती हूँ, वो जो 2 जोड़े हैं वही है। मेरी पूरी अलमारी कपड़ों से मेरे ढाक ले गए। की चादरें थी, हर चीज़ ले गए मेरी, कुछ भी नहीं छोड़ा। वॉशिंग मशीन। हौसला रखें, ये कि कुछ तो बचा नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन जैसे सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने इनको घर रिकवर करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ थी, हमारे वकला की टीम मौजूद थी जिन्होंने इंतहाई मेहनत के बाद इस घर को रिकवर करवाया। लेकिन अब जो भी इस घर में आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के वो डोनर्स हज़रात मौजूद हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी मदद से हम इंशाल्लाह आपको जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको यहाँ पे हम फराहम करेंगे।
खिलाफ भी कार्रवाई नहीं सर, मुझे मेरी चीज़ें चाहिए। इन्होंने मेरी चीज़ें नजायज़ हटाई है। मेरी चीज़ें मुझे वापस चाहिए। मेरे कपड़े मुझे चाहिए, बेड चाहिए, मेरी सारी चीज़ें इनसे दिलवाएं मुझे। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। पहले इन्होंने मार। ये वाक़या हमारे माशरे के लिए एक सवालिया निशान है। क्या हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और उनके हुकूक के हवाले से अपनी नस्लों को कुछ नहीं सिखा रहे? क्या ये वही औलादें हैं जिन्हें अपने वालिदैन के कदमों को चूमना था? या फिर हम वाकई एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां रिश्ते महज मफादात तक महदूद हो चुके हैं? नैन्सी साहिबा का ये सफ़र, उनके अज़म और सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की हिमायत ने एक बात वाज़ेह कर दी। इंसाफ के लिए लड़ना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं।